त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं। बता दें कि 3 चरणों में ये मतदान होगा। रायपुर के आरंग और अभनपुर में मतदान होगा। पहले चरण में आरंग और अभनपुर में ये मतदान होना है। पंच, सरपंच, जनपद और सदस्य और जिला सदस्यों के पदों का ये चुनाव है। बता दें कि दोपहर 3 बजे तक मतदान चलेगा। अभनपुर में 14 सेक्टर में बनाए गए 251 मतदान केंद्र और आरंग में 20 सेक्टर में 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहां 7 बजे से ये शुरू होंगे और 3 बजे तक ये मतदान चलेगा। चलिए, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हुए हैं। तो अविनाश, देखा जाए तो चुनाव शुरू हो चुके हैं, त्रिस्तरीय ये चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव है। क्या कुछ चुनाव की तैयारी यहाँ से सामने आती है और अभी कितने प्रतिशत वोट जो है वो यहाँ पर मतदान जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शिवा तमाम तैयारियां पहले से भी की गई थी। पूरे अलग अलग जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई थी और आज पहले चरण का मतदान है, जिसमें 53 ब्लॉक में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कुछ ही देर में मतदान के प्रतिशत के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आएंगे। इसके साथ ही आज रायपुर जिले की अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में अभनपुर में 4 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य और 88 सरपंच और 88 वार्ड के पंच पद के लिए जो है आज मतदान होने हैं। इसके साथ ही 14 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 291 मतदान केंद्र अभनपुर में बनाए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम आरंग की बात करें तो आरंग में लगभग 1402 पंच, 134 सरपंच और 25 जनपद सदस्य, 6 जिला पंचायत सदस्य के लिए आज मतदान होना है, जिसके लिए 20 सेक्टर में पूरे आरंग को विभाजित किया गया है। इसमें 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। साथ ही कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि मतदान केंद्र आकर्षक हो। मतदाता वहां पर मतदान देने के बाद उनके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि वो और भी ज्यादा सोशल मीडिया पर मतदान के लिए अपने मतदान करने के बाद वो अपनी तस्वीर साझा कर सके और जिससे बाकी जो लोग हैं जो घर में बैठे हैं, जो मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं, उन्हें वो जागरूक कर सके। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जो है प्रदेश में होगा। 53 ब्लॉक में जो है ये पूरा मतदान होना है और इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, अगर हम गरियाबंद की बात करें तो वहां भी कड़ी सुरक्षा जो है की गई है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सल का कब्जा है, नक्सल वहां पर हावी है और ऐसे क्षेत्रों में मतदान कराना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। और इसीलिए गरियाबंद इलाके के कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक ये पूरा मतदान होना है और उसके बाद आज ही इस मतदान की मतगणना भी हो जाएगी और देर रात तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही हैं पहले चरण के लिए। कल आज से मतदान जो है आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, उसका क्या कुछ असर इस चुनाव पर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव इस स्थानीय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले उपचुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए, उसका असर निकाय चुनाव पर भी देखने को मिला और सरकार को एक बड़ा मौका मिला कि वो 13 महीने में अपने जो वादे हैं, उनको तमाम वादे जो मोदी की गारंटी के तहत किए गए थे, उन वादों को पूरा करते हुए नजर आए, जिसका एक बड़ा लाभ जो है नगरीय निकाय चुनाव में मिला। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से स्थानीय चुनावों के लिए तमाम तैयारियां की गई थी, तमाम प्रचार अभियान जो है चलाए गए थे, रोड शो और कई आम सभाएं की गई थी, साथ में घोषणा पत्र भी सामने लाया गया था। लेकिन जनता ने बीजेपी पर निकाय चुनाव में विश्वास जताया और कहीं न कहीं इससे एक बड़ा प्रभाव स्थानीय चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि खासतौर पर स्थानीय चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, जनपद के चुनाव में जो व्यक्तिगत चेहरा काफी मायने रखता है। लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदलता हुआ दिखा। नगरीय निकाय चुनाव में भी स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की योजनाएं, देश की जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो योजनाएं हैं, उसका प्रभाव भी नगरीय निकाय चुनाव में पड़ा है कि अब इस बार का चुनाव हो जाए वो पार्टीगत और पार्टी के रीति नीतियों के आधार पर मतदान हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव में का जो ट्रेंड है
अब वो कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है। जनता, मतदाता जागरूक होते जा रही है और सरकार की योजनाओं को देखते हुए जनता मतदान कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये त्रिस्तरीय चुनाव है, इसका परिणाम भी 3 बजे तक साफ हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर नतीजे सामने आए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।